लखनऊ में 9 अक्टूबर को आयोजित रैली के लिए बसपा के नेता गांव-गांव बैठक कर कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। योजना के तहत कार्यकर्ता 8 अक्टूबर की सुबह जिले से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। 9 अक्टूबर को काशीराम के पुण्यतिथि पर लखनऊ स्थित काशीराम स्मारक स्थल पर बसपा सुप्रीमो मायावती एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करेंगी, जिसको लेकर के श्रावस्ती में बसपा नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर को लखनऊ में अपने संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर मेगा रैली का आयोजन कर रही है। रैली की तारीख जो नज़दीक आ रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। केवल कांग्रेस और सपा ही नहीं, सांसद चंद्रशेखर की पार्टी भीम आरबी भी इस रैली की तोड़ निकालने में लग गई है। पर सवाल ये है कि जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल ख़त्म कर देना चाह रहे थे, उस पार्टी की रैली को लेकर के वही आजकल अचानक इस तरीके से लोग डरे हुए क्यों हैं। 4 साल के अंतराल के बाद मायावती ये रैली काशीराम स्मारक स्थल पर कर रही हैं। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हफ्तों से इस रैली की तैयारी में जुटे हुए हैं। खासकर दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों से जुड़ी आबादी को लखनऊ आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। पार्टी से अपने ताकत का प्रदर्शन बता करके 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की और अपने विरोधी दलों के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहती है। पार्टी का प्रदर्शन पिछले कई चुनावों में बहुत खराब रहा है, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि पार्टी अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। पार्टी चाहती है कि 2027 चुनाव में उतरने से पहले कार्यकर्ताओं को इस तरीके का जोश दिलाया जा सके कि सत्ता उनसे दूर नहीं है। जाहिर है कि प्रतिद्वंदी पार्टियों के लिए यह सतर्क होने का भी समय है। तो इसी क्रम में बसपा के नेता, मंडल प्रभारी और जिला अध्यक्ष श्रावस्ती में तैयारियां कर रहे हैं। श्रावस्ती में आपको बता दें कि यहां से भी भारी संख्या में लोग मायावती की रैली में पहुंचने के लिए योजना बना रहे हैं। 8 अक्टूबर को यहां से निकलने की तैयारी बना रहे हैं। माननीय श्री कांशीराम साहब का पुण्यतिथि है, जिसपे उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रांतों में और यहाँ तक कि देवी पाटन मंडल, आज श्रावस्ती की आप बात कर रहे हैं, हमारे लोग बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग सेक्टर और बूथ स्तर पर जाकर लोगों को कार्यक्रम में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और लोग बड़ी संख्या में वहाँ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि अन्य मसीहा को पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो 9 अक्टूबर की महारैली होने जा रही है, बहन जी के संदेश पर बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के समान मानने वाले लोग जनपद श्रावस्ती हमेशा बहन जी के झोली में सीट जब भी आया चुनाव, चाहे 2007 की हो और चाहे 2017 में भिनगा विधानसभा चुनाव जीत के गया है। इसलिए बहन जी का बनाया हुआ जिला, उनके एक निर्देश पर अपने बल पे लोग साधन कर करके बहन जी के उस मान सम्मान को लगभग कम से कम 20-25 हज़ार आदमी जनपद श्रावस्ती से लक्ष्य रखा गया है। और ये निश्चित है कि वो जब बहन जी के निर्देश पर माननीय कांशीराम साहब के पुण्यतिथि पर पहुंच करके और इस प्रदेश और देश को बताना चाहते हैं, जिस तरह से विरोधी पार्टी कहती है कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई है, वो ताकत हमें दिखाना है, लोगों को एहसास कराना है कि बहुजन समाज पार्टी न ख़त्म हुई है और न कभी कोई ख़त्म कर सकता है। और अगर आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अब एक बार जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। जिस झंडे में हाथी है, वही हमारा साथी है। जिस झंडे में हाथी है, वही हमारा साथी है। दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।